यह वीडियो नंबर 5 होगा। इसके पहले जितने भी हमने वीडियो डिस्कस किए हैं आप इसके पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। समय बहुत कम है, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वह क्या है जो मात्रा बदल जाएगा लेकिन अपरिवर्तित रहेगा? वह है घनत्व। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन और भार और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ठीक है, सेम प्रश्न है, यानी आपको क्या करना है कि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाना है और संतृप्त चीनी का घोल तैयार हो जाएगा। अब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसमें आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, पानी के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें अंतराण्विक रिक्त स्थान कहा जाता है, और जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के अणु जल के अंतराण्विक स्थानों में चले जाते हैं, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक घड़ियों में जो डंडी होती है ना, वह बढ़ जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है, 94 में। ठीक है, PCSJ में भी आया यह प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, और डी बता रहा है कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है, ऑप्शन डी है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि जब आप खींचेंगे तो सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऐसा लगेगा कि जब पानी के अंदर थी तो बाल्टी हल्की थी और जैसे ही पानी से ऊपर आएगी तो बाल्टी भारी लगेगी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ठीक है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है, तल के अंदर रहती है, इसलिए वह नहीं गिरती है। अगर यह तल के बाहर चली जाएगी तो मीनार गिर जाएगी। तो व्याख्या देख लेते हैं। कोई वस्तु तभी तक स्थिर रह सकती है जब तक कि उसके गुरुत्व के गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार तल से होकर जाती है, और यही कारण है कि मीनार जो है पीसा की नहीं गिर रही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो नीचे गिरेगी तो वो ठीक बम के ऊपर होगा हवाई जहाज़। ठीक है, समान गति से उड़ने वाले जहाज़ से बम गिराए जाने पर उस बम के पृथ्वी पर पहुंचने तक जहाज़ बम के ठीक ऊपर रहेगा, क्योंकि जहाज़ से गिरते समय बम का प्रारंभिक वेग जहाज़ के वेग यानी क्षैतिज दिशा में, ठीक है, के बराबर होगा। साथ ही बम पर गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्व दिशा में भी कार्य करेगा, जिससे उसका पथ परवलयाकार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इसको? 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा? तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन, इस पर निर्भर करता है। जैसे कुकर आप देखते हैं, उसमें एक छेद रहता है, उस पर एक सीटी लगाई रहती है, तो वह कितना वजनदार सीटी होगी
कितना भाप से वह ऊपर उठ जाएगी, तो उसी पर यह निर्भर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण है वायु दाब में कमी। ठीक है, जो वायु दाब में कमी होने के कारण पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रश्न लगातार पूछा गया है। 2020 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया, आरओ 21 में पूछा गया, आरओ के मेंस 2013 में पूछा गया। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस के निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट संचालित होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? क्यों ऐसा होता है? तो इसकी निर्दिष्ट व्याख्या जो है वह यह है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। ठीक है, यह भी सही है, यानी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रश्न मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।